कोई नहीं, तो शुरू करें आगे। अगर कोई सवाल, कोई नहीं। यस सर, शुरू करें। जी। तो बेटा ये अब हम ये इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर का केस जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें हम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है मसलन एन, वो निकालेंगे। और इसी तरीके से होल जो है उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे इसमें वेलेंस बैंड में। और फिर इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ई एफ जो था, टॉप मोस्ट फील्ड लेवल एट 0 केल्विन, मतलब ई एफ जिसका हम कहते हैं। अगर इंट्रिंसिक हो तो इसको हम ई आई कह सकते हैं। तो इन केस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ई आई इज इक्वल टू ई एफ। और इसकी हम लोकेशन जो है वो प्रूव करेंगे। दरअसल उस दिन भी बताया था आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसको आप ई एफ कहें या ई एफ, इट लाइज एट द मिड ऑफ जो ई सी था, विच इज द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एनर्जी, और ई वी जो कि टॉप ऑफ द वेलेंस बैंड है उसकी एज की एनर्जी। उन दोनों का जो है मतलब वो डिफरेंस है, उसको हम ये एनर्जी गैप उसके बराबर लेते हैं। और ये प्रूव करेंगे हम इंशाल्लाह आज इसमें कि फर्मी लेवल ई एफ हो या ई आई, दैट लाइज एट द मिडल ऑफ द एनर्जी गैप इन केस ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम जी ये लेते हैं हम के 7.5 एक जो है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड। तो ये निकालने के लिए ये 7.13 इक्वेशन जो दी है ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ये 5वें चैप्टर में। और जब हम ये नंबर ऑफ द ये क्वांटम स्टेट्स निकाल रहे थे, डेंसिटी ऑफ द स्टेट निकाल रहे थे 1 डायमेंशन में और फिर 3 डायमेंशन में, तो वहाँ पर हमने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ ई, जिसको हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपाइड क्वांटम स्टेट्स जो है ये एफ ऑफ ई है। और इसका ये रिलेशन दिया है इसने, ये 7.14 जो है 1/e⁻ e माइनस ई एफ और के टी +1। और इसका यार मुझे तो लगता है कल मैंने पढ़ाया है ये आपको, नहीं? सर ये आपने पीपीपी वालों को पढ़ाया होगा, हमारी क्लास नहीं हुई। हाँ हाँ, वो तो आपसे बहुत ही पीछे है यार। सर हमारा नहीं हुआ अभी ये। बात ठीक है, चले रिपीट ही सही। सर रिपीट नहीं है। अच्छा कल ठीक है, हुआ था आपका, मान ली। कल सर। हाँ जी, ओके, मान लिया जी, मान लिया। तो ये 7.13 इक्वेशन जो है ये नंबर ऑफ द क्वांटम स्टेट्स हैं इन द एनर्जी रेंज ई प्लस डी ई। और इट्स द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डी इंटू ई इंटू एफ ऑफ ई इंटू डी। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट ये हम पढ़ चुके हैं 1 डायमेंशनल केस में। और ये प्रोपोर्शनल होती है एन ओवर एल के इन 1 डायमेंशनल। एन जबकि वो आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल जो है वो डायमेंशन ऑफ दी बॉक्स आ जाती थी। और ये ओवर डी एन, स्मॉल डी एन जो है ओवर डी ई उसके बराबर भी होती है। और अगर हम पर यूनिट एनर्जी रेंज और वॉल्यूम हम अगर निकालना चाहें तो फिर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे कि ये टोटल जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो किसी एनर्जी लेवल में क्योंकि ज़्यादा 2 क्वांटम स्टेट होती है, तो लिहाजा हम डी ई को 2n/(d)n ओवर डी ई देते थे। और फिर 3 डायमेंशनल में हमने डी ई का रिलेशन जो प्रूव किया है पीछे, वो ये अगले पेज पर 208 पर इसने 7.15 इक्वेशन दी है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट डी इज इक्वल टू 4π/h³ 2m रेज टू पावर 3/2 इंटू ई रेज टू पावर 1/2। इसमें हम देखते हैं कि ये 3 डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ द स्टेट और द नंबर ऑफ द क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज दे आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी। और इसका हमने वो ग्राफ भी निकाला था, अगर आपको याद हो कि उस ग्राफ में वो जैसे एक पैराबोलिक फॉर्म सी बनती है, उसमें देखते थे कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते हैं तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट ये भी बढ़ती थी।
और एक ख़ास एनर्जी जो है जिसको EF कहा था, उससे पीछे जो है वो लोअर एनर्जीज के लिए सारी क्वांटम स्टेट्स जो है वो फील्ड थी, और EF के बाद हायर एनर्जी के लिए सारी क्वांटम स्टेट्स जो है वो एम्प्टी हैं। बट दिस इज ओनली ट्रू एट द 0 केल्विन। और जो एफ ऑफ ई था, ये जो 7.14 इक्वेशन, इसका हमने पढ़ा था, जैसा भी मैंने डिफाइन किया है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्युपाइड क्वांटम स्टेट है, और इसके हमने 3 पीछे पढ़ चुके हैं केसेस। है याद किसी को? जी सर। एफ ऑफ ये 1 भी हो सकता है जो इसकी मैक्सिमम 1/2 वैल्यू है, भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है। तो यही चीज़ हम इसमें भी फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ेंगे। और जब ये 0 हो तो ये भी एक बताया था मैंने, स्टेप फंक्शन का बताया था आप लोगों को, when t is equal to 0 then f of e is a step function। कोई नहीं याद आया किसी को? सर स्टेप फंक्शन नाम तो याद आ गया। हाँ, उसमें ये कि वो एक स्क्वायर सा बनती थी कि EF से पीछे जो वो स्क्वायर है उसमें सारी क्वांटम स्टेट्स जो है वो फील्ड है, और EF के बाद सारी जो है वो एम्प्टी हैं। तो यहाँ पर ये इनके वो शार्प है इसकी वैल्यू EF के ऊपर, जैसे वो फॉल कर जाती है। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर को या फाइनाइट टेम्परेचर लें तो फिर वो शार्प नहीं रहती है आपका एब्रप्ट, बल्कि वहाँ पर देखा था कि वही स्टेट जो एब्रप्ट थी वो हो जाती थी, कर्व्ड हो जाती थी। और उसका मतलब यही होता था कि अब EF जो है पहले वो टॉप मोस्ट फील्ड थी कि आगे सारी एम्प्टी, और पीछे जब फाइनाइट टेम्परेचर है जैसे रूम टेम्परेचर, तो फिर अब जो है उससे पहले EF से पहले भी कुछ स्टेट्स अब एम्प्टी होंगी, और EF के बाद जो है वो कुछ स्टेट जो है वो फील्ड होंगी, और फॉर एग्जांपल उसकी शेप और वो एब्रप्ट उसमें चेंज भी नहीं आती। अब आ जाते हैं हम कि एफ ऑफ ई और फिर डी ई, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो ये डी एन की वैल्यू आ जानी है हमारे पास 4π/h³ 2m 3/2 e की 1/2 f ऑफ ई इंटू डी ई। अच्छा, अब ये डायग्राम देखें आप, फिगर 7.6। दिस इज द बैंड मॉडल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अभी मैंने आपको इसी का ही बता रहा था मैं कि ये इस अगर एनर्जी लेवल या बैंड डायग्राम में देखें कि टॉप पर क्या है, कंडक्शन बैंड, और मसलन इसमें जो डॉट है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो शेडेड है ये वैलेंस बैंड है, और इसमें सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, होल को। और ये EC लिखा है, ये इट्स यानी कि एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, उसकी ये बॉटम है, और EV जो है ये टॉप है इसकी वैलेंस बैंड टॉप है जी वैलेंस बैंड की। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है मसलन कि अब ये EC माइनस EV जो है ये EG के बराबर है। अब जैसा कर चुके हैं कंडक्शन बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये एम्प्टी हो तो वो बड़ी मोबिलिटी के साथ वो आज़ादाना मूव करते हैं, एंड दे लाइक टू मूव इन द एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जो है मोबिलिटी उनकी मैक्सिमम है और लाइट पार्टिकल होते हैं। जबकि वैलेंस बैंड जो है फॉर एग्जांपल ये बताया था कि ये फील्ड वैलेंस बैंड को उसको ये प्रेफर करते हैं। और चूंकि इसमें ये कि जैसे बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट को जा रहा है तो होल जो है वो इधर पैदा होता जाएगा, वो राइट को, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड। तो अब इसमें इसने ये काइनेटिक एनर्जी शो की है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की, और इसके लिए हायर एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट फॉर एग्जांपल इंक्रीजेज फ्रॉम E इज इक्वल टू EC अप टू जो है वो इन्फिनिट हो सकती है, मतलब प्लस इन्फिनिटी। हायर एनर्जीज हैं यहाँ पर। और होल की जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड की जो है इसका मतलब है ये डिक्रीज करेंगी टुवर्ड द EV से, जैसे वो माइनस इन्फिनिट की तरफ। तो इसका मतलब है यहाँ पर होल के लिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो है वो E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट होगी, और मैक्सिमम इसकी E इज इक्वल टू EV होगी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन के लिए ये हायर एनर्जी है तो इसके लिए मिनिमम जो है फॉर एग्जांपल
E इज इक्वल टू ई सी होगी, और जो इसकी मैक्सिमम होगी वो E इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिट। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। सो वी आर कंसीडरिंग नाउ the carrier concentration of the electron in the conduction band। तो अब जैसे इसमें बताया है कि in the conduction band इसकी जो एनर्जी है फॉर एग्जांपल दैट वेरीज फ्रॉम ये जो है फॉर एग्जांपल EC से ये वेरी करता है। तो टॉप पर जैसे बताया ये E जो कि इन्फिनिट हो सकता है, या फिर तो उसके लिए हम इसकी एनर्जी को E माइनस EC से ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रिलेशन में 7.16 में आप E को इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम E माइनस EC से रिप्लेस करते हैं, और M जो था इसको हम Mn से कर लेते हैं, Mn स्टार जो कि इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये उसके रिलेटिव है। तो इसने ये लिखा है कि इट इज एपरेंट फ्रॉम फिगर 7.6 दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग an energy stat E in the conduction band in fact possesses the kinetic energy E minus EC, जबकि E बताया ये प्लस इन्फिनिट हो सकता है। तो therefore in equation 7.15 E जो है must be replaced by E minus EC। तो जब ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये 7.17 इक्वेशन आ गई, और साथ जो F ऑफ E है इसकी वैल्यू जो है हमने लिख ली कि 1/e raised to power E minus EF और k प्लस 1। अब Mn स्टार बताया इसने इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इन द कंडक्शन बैंड। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, अब ये Dn था तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, और इंटीग्रेट चूँकि इलेक्ट्रॉन के रेलेवेंट है, और इसमें इसकी जैसे मैंने बताया एनर्जी इसके लिए इनिशियल वैल्यू इसकी मसलन EC बनती है, और फाइनल वैल्यू इसकी जो है वो इन्फिनिट बनती है, प्लस इन्फिनिट। देयरफॉर टू फाइंड total number of the carrier concentration of the free charge electron in the conduction band वो n होगा, और इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो EC से इन्फिनिट। यही फिर इसने ये 7.18 में किया है। अब कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड होंगे वो n इज इक्वल टू 4πh³ to Mn स्टार रेज़ टू पावर 3/2, और इंटीग्रल जो है फ्रॉम EC टू इन्फिनिट, और साथ फिर इनटू ये E माइनस EC रेज़ टू पावर 1/2 DE ओवर एक्सपोनेंट E माइनस EF KT प्लस 1। अब नियर द रूम टेम्परेचर जो KT है kVT फॉर एग्जांपल ये 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एग्जांपल वो इतनी होती है। तो फॉर द एनर्जी ग्रेटर देन EC वी हैव, अब इलेक्ट्रॉन जैसे बताया कि इसकी एनर्जी वेरी कर रही है फ्रॉम EC टू इन्फिनिट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए हम एनर्जी का रीजन जो कंसीडर कर रहे हैं वो हायर एनर्जी का है। तो ये हायर एनर्जी का है तो हम ये E माइनस EF और KT इसमें एनर्जी को लेते हैं कि ये हायर एनर्जी का। तो जब आप इसको हायर एनर्जी का मतलब यही जो एक्सपोनेंट पावर है 7.18 इसमें हम एक्सपोनेंट पावर इसको ज़रा निकालते हैं कि ये 1 प्लस E रेज़ टू पावर यानी कि E माइनस EF और KT, इसने लिखा है कि दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ दी ये E माइनस EF ओवर KT। कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्सपोनेंट पावर ऑफ E माइनस EF ओवर KT, इस पर आप ये चीज़ लागू करें कि when E जो है that is greater than EC से कि ये एनर्जी जो है वो इन्फिनिट है, तो अगर ये एक्सपोनेंट है इन्फिनिट एनर्जी का तो ये एक किस्म की इन्फिनिट आ जाएगा, और 1 प्लस इन्फिनिट तो ये एक्सपोनेंट जो कि इन्फिनिट आ रही है इट्स ग्रेटर देन यूनिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब है हम 1 को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ हमने ये एक्सपोनेंट जो है वो लिखा है कि दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट पावर ऑफ E माइनस EF और KT। तो अगेन इन द डिनोमिनेटर वी आर कंसीडरिंग द केस ऑफ हायर energy
फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो हायर एनर्जी के लिए एक्सपोनेंट पावर जो है ये इंक्रीज या डोमिनेट कर जाती है 1 यानी कि यूनिट पर, तो लिहाजा हम इसको नियरली करते हैं कि 1 को इग्नोर कर दें, तो बाकी ये एक्सपोनेंट पावर होगी। तो यही अब 1 प्लस ई एक्सपोनेंट पावर को हम सिर्फ एक्सपोनेंट पावर लिखेंगे ई माइनस ई एफ, तो ये आप इसमें पुट करें 7.18 में, तो ऊपर ये जाके माइनस में आ जाएगी। तो ये अब इस इक्वेशन में क्या ट्रिक लगाया है कि ये जो n है 4 पाई बाई एच क्यूब 2 एम एन स्टार 3/2 ई सी अप टू इन्फिनिट ई माइनस ई सी रेज़्ड टू पावर 1/2 एक्सपोनेंट ऑफ द माइनस ऑफ ई माइनस ई एफ ओवर के टी इंटू डी, कि हम ये जो एक्सपोनेंट पावर वाली एनर्जी वाली टर्म है ई माइनस ई एफ है, इसमें हम अपनी तरफ से ई सी प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो जब आप इसमें आप ई माइनस ई एफ प्लस ई सी और माइनस ई सी करेंगे और ये मसलन, तो फिर अब इस एक्सपोनेंट पावर में से हम ई सी और ई एफ माइनस ई सी ये वाली जो है वो टर्म बाहर निकाल लेते हैं, और इसके एक्सपो जो इंटेग्रल है उसके अंदर बाकी जो बचेगी वो ई माइनस ई सी जो है एक्सपोनेंट पावर ओवर के टी मसलन उसको हम रख देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है ना कि हमने ई माइनस ई एफ में प्लस ई सी और माइनस ई सी कर दिया है, और ये ई एफ माइनस ई सी जो है वो उसको इंटेग्रल के बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हम सिर्फ डी ई के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ई माइनस ई सी जो पीछे बचा था उसको हमने उसके अंदर ये इंटीग्रेंड के अंदर रखा है। तो यहाँ पर अब ये फिर इक्वेशन आ गई हमारे पास कि 4 पाई बाई एच क्यूब 2 एम एन स्टार 3/2 एक्सपोनेंट ऑफ द ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी, और इंटेग्रल ई सी टू इन्फिनिट ई माइनस ई सी का 1/2 और इंटू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई सी ई माइनस ई सी ओवर के टी इंटू ये डी ई जो है। अब इसमें हम इसको सॉल्व करने के लिए ये पुट करते हैं सब्स्टिट्यूट के लेट ई माइनस ई सी ओवर के टी जो है ये एक्स के बराबर है, डिफ्रेंशिएट कर लें दोनों तरफ, तो डी ई जो है ये के टी इंटू डी एक्स होगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो अब इसकी लिमिट्स जो हैं ये भी बदल जाएंगी कि अब हम एक्स की लिमिट पहले एनर्जी की थी ई सी से इन्फिनिट, तो अब हम पहली इनिशियल जो है मतलब क्या थी कि हम E इज इक्वल टू ई सी के बराबर लेते हैं। तो जब E इज इक्वल टू ई सी लेंगे तो ई सी माइनस ई सी ये ज़ीरो, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू ज़ीरो। सब्स्टिट्यूशन में x ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और वैसे जो है एक्चुअली वो ई सी से शुरू हो रहा है। तो हम इनिशियल लिमिट ली है, जब E को आपने ई सी पुट किया है तो ये x ज़ीरो आ गया। और फिर जब आप लेते हैं कि E इज इक्वल टू जब हम इन्फिनिट लेंगे तो फिर x जो है हमारे पास ये भी इन्फिनिट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर ये पेज 209 पर ये जो इक्वेशन आ जाएगी फिर कि n इज इक्वल टू 4 पाई बाई एच क्यूब 2mn स्टार रेज़ पावर 3/2 एक्सपोनेंट ऑफ ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी इंटू 0 टू इन्फिनिट x की 1/2 और के टी 1/2 इंटू ई की माइनस एक्स इंटू के टी इंटू डी एक्स। ये के टी जो है इसको हम इकट्ठा कर लें तो ये के टी की आ जानी है, ये 3/2 आ जाएगा। इसको आप ये 2mn स्टार के साथ लिख लें तो ये 4 पाई बाई एच क्यूब 2mn स्टार के टी रेज़ पावर 3/2 और बाकी ये ई की ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी इंटू ये 0 टू इन्फिनिट इंटीग्रल ऑफ x की 1/2 इंटू ई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको हम जस्ट याद एज इट इज़ ये डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे आ जाता है, इसकी वैल्यू पाई/4 का अंडर रूट इसके बराबर होता है।